Without psychological security, is it possible to pursue the path of truth? What are your observations about it? For me, it was close to impossible to see or to have a space in mind to observe. वाई डी वाई टी क्या कोई संक्षेप शब्द है क्या? इसका मतलब क्या? व्हाट डू यू थिंक? वाई डी वाई टी? हाँ, मैं भी ऐसा समझता हूँ कि जब साइकी अपने को सुरक्षित समझती है तो वो ठीक तरीके से काम करती है। मस्तिष्क को ठीक तरीके से काम करने के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, अन्यथा वो फिर ठीक से काम नहीं कर पाता है। अब यहाँ बात आती है कि जिन संसाधनों को इस्तेमाल करके मन सुरक्षित महसूस करना या कराना चाहता है, क्या वे वास्तव में सुरक्षा प्रदान करते हैं या वे सुरक्षा का एक धोखा प्रदान करते हैं जो कि देर सवेर उघड़ जाता है। उदाहरण के लिए, आप समाज में एक ऐसा रुतबा हासिल करना चाहते हैं, एक ऐसा पद प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं जिससे कि आप अपने को सिक्योर फील करें। रिश्ते में आप एक ऐसी गांठ या ऐसा करार चाहते हैं जिस करार से फिर आपको सुरक्षा रहेगी कि ये व्यक्ति छोड़ करके नहीं जाएगा या ये गांठ खुल नहीं जाएगी। लेकिन जो गांठ आपने बनाई है वो खुल जाती है। आप हमेशा इस बात के लिए आशंकित रहेंगे कि जो आपको प्रतिष्ठा मिली हुई है वो प्रतिष्ठा जा सकती है। तभी तो व्यक्ति अपनी इमेज को लेकर के इतना सजग रहता है, तभी अपने धन को लेकर के इतना सजग रहता है। आप गहराई में यह जानते ही हैं कि जो धन संचित किया गया है वो धन जा सकता है, छूट सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि अचानक से आपका धन चला गया, आप बीमार हो गए, उसमें धन चला गया। कोई ऐसी आफत विपत आ गई जिसमें से आपका धन चला गया, और नहीं कुछ तो सरकार तो कभी भी आपका धन ले सकती है, आपातकाल घोषित करके। तो हम जिन माध्यमों से साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी का प्रबंध करते हैं, वे एक्चुअली में साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी देते हैं या उसका बस एक भुलावा देते हैं, और वो भुलावा काम नहीं करता है। सभी रिश्तों में भय मौजूद हो जाता है। जैसे ही आप किसी रिश्ते को सार्वजनिक रूप से घोषित करते हैं और कमिट करते हैं, उसके सारे उपाय करते हैं, वैसे ही भय आ जाता है कि अरे! कहीं ये मेरे पीठ पीछे कुछ कर तो नहीं रहा है? कि भाई ऊपर घोषित रूप से नहीं कर सकता है, पर पीठ पीछे तो नहीं कुछ चल रहा है। पीठ पीछे तो कहीं इसका किसी से प्रेम नहीं चल रहा है, वह बात आ जाती। तो एक तरफ आपने रिश्ते के नाम पर सिक्योर कर लिया किसी को, आपका अकेलापन नहीं है अब, लेकिन भय तो आ गया कि कहीं ये व्यक्ति धोखा ना दे दे, कहीं इस व्यक्ति का दूसरे से संपर्क ना हो जाए। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि साइकोलॉजी के स्तर पर, मतलब साइकोलॉजिकल स्तर पर कोई भी सुरक्षा की कवायद की जाए, वो बहुत दूर तक टिकती नहीं। बड़े-बड़े जिनको आप पदासीन व्यक्ति कहते हैं, अब एक व्यक्ति बहुत ऊँचे पद पर आसीन है, वो डरा हुआ है। क्लास 1 ऑफिसर्स आत्महत्या कर लेते हैं। बड़े-बड़े अभिनेता जो हैं बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, विषाद में चले जाते हैं। उनकी भी आत्महत्या करने की खबरें आई हैं। नहीं तो अवसाद से पीड़ित तो बहुत सारे लोग हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि जिसको इतने सारे लोग अपने आँखों पर रखे हों, उस व्यक्ति को तो बिल्कुल सिक्योर हो जाना चाहिए कि मुझे तो इतने सारे लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति ये डरता है कि अभी नेम फेम है, फ़िल्म बदल गई, नेम फेम चला गया,
कितने सारे हीरो हीरोइन हैं जिनको कोई पूछता नहीं, वो डिप्रेशन की गोलियां ले रहे हैं। फिर बात आती है कि क्या वास्तव में साइकोलॉजिकली हमारा ब्रेन सिक्योर हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई व्यक्ति ध्यान को अपने जीवन में अवसर दे, वो ध्यान नहीं जो कि घचर-पचर है, वो ध्यान जिसमें कि पूरी साइकोलॉजी की व्यवस्था को बिना हस्तक्षेप के देखा जा सकता हो। जो भी जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, हमारे मन का, हमारे बुद्धि का, हमारी अपनी इस चेतना का, जिसे हम मैं कहते हैं, उसके अगर पूरे स्ट्रक्चर को बिना हस्तक्षेप के देखा जाए, तो निश्चित ही एक अपरोक्ष सिक्योरिटी आती है। थोड़े से ढंग को मैं कह पाऊँ कि हम कहीं न कहीं निर्भर हैं इस बात के प्रति कि जो साइकोलॉजी है, उसी में ही समाधान है। सारा हल इसी मस्तिष्क की ही व्यवस्था से आता है। अगर हम एक दूसरा द्वार खोलते हैं, जिसमें कि हमारी होने की दशा, हमारी जीवन यात्रा बिना बुद्धि का प्रयोग किए, बिना साइकोलॉजी जो पूरा हमारा चित्त है उसका प्रयोग किए, यदि गतिमान पाई जाती है, यदि सहजता से बहती हुई पाई जाती है, किन्हीं क्षणों में आप ऐसा देख पा रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ सोच विचार नहीं कर रहे हैं, कोई योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी प्रफुल्लित रूप से गतिमान है, तो फिर साइकी में एक नई अंतर्दृष्टि का जन्म होता है कि वह अपनी लिमिट देखना शुरू करती है कि भाई मैं ही सब अच्छा कर ले जाऊंगा, यह बात सच नहीं। तो उसको साइकी को एक बिल्कुल अ, अपरोक्ष सी सिक्योरिटी का पता चलता है कि अगर मैं नहीं भी कुछ कर रहा हूं तो भी जीवन जो है प्रफुल्लित आनंदित हो सकता है। जब वह उसको समझ लेता है कि मेरे हस्तक्षेप के बिना आनंदित हो सकता है जीवन, सकुशल चल सकता है जीवन, तो फिर वो सिक्योरिटी महसूस करता है। तब वो अच्छी तरीके से ये महसूस करने लगता है कि न केवल मेरे अनुपस्थिति में जीवन ठीक से चलता है, बल्कि मेरी उपस्थिति से, मेरे हस्तक्षेप से जीवन में बहुत सारे अड़ंगे लग रहे हैं। वे अड़ंगे भी अगर खत्म हो जाएँ तो जीवन न जाने कितनी प्रफुल्लता से पुष्पित पल्लवित होने लगे। जैसे-जैसे ये वह उसको ये दिखाई पड़ता है, वैसे-वैसे इधर वो सिक्योर हो रहा है और अपना जो एन्क्रोचमेंट है, उसका जो हस्तक्षेप है जीवन पर, वो वापस ले रहा है। फिर वो अद्भुत तरीके की सिक्योरिटी में अपने को पाता है। एक एक चित्त जो कि ध्यान को उपलब्ध है, वह बहुत सिक्योर चित्त होता है। उसकी डिवाइस वह ऐसे कँपती हुई नहीं होती है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती है, डिप्रेस्ड नहीं होती है।